अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप हंसते हुए कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद जैसे एक अजीब सी हालत हो गई। अब इस फनकार ने सकूत तोड़ा और बोला, ये कौन थे? मैंने कहा, मैंने मलामतियों के बारे में पढ़ तो रखा है, लेकिन आज देखा पहली बार है। उस फनकार की राय मुख्तलिफ थी और बहस का एक सिलसिला चल निकला। मैंने बहस को समेटते हुए ये कहा, अगर वो बाबा सच्चे हैं तो दोबारा यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अभी इन अल्फाज की बाज़गश्त भी ख़त्म ना हुई थी कि दरवाज़ा खुला। लो, बाबा फिर आ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनको चाय पिलाई। कमरे में आने वालों का अजब तांता बंधा रहा और मैं भी हैरान रह गया कि 1 बजे दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ क़याम किया और मकनातीसी क़ुव्वत हर दुखी और मुसीबत ज़दा को वहाँ खींचती रही। दफ्तर का कमरा ऐसे लग रहा था जैसे फ़कीर का आस्ताना। जो आया बैठ गया। कुर्सियाँ ख़त्म हो गईं। ख़वातीन फ़नकार आए तो कुर्सियों पर बैठ गईं और मर्द फ़नकार घंटों खड़े रहे। हालांकि फ़नकार सिर्फ़ अपने काम और ज़रूरत से प्रोड्यूसरों के कमरे में जाते हैं, वो भी जब किसी ने ड्रामा या मौसीकी के प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने हों। आज इन सब को क्या हो गया था? कमरे में सिर्फ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ गूंज रही थी। वक्त जैसे थम गया था, या यूँ कहिए कि हम वक्त की कैद से आज़ाद हो गए थे। एक ही वक्त में सब के अंदर मौजूद सवालों के जवाब दे रहे थे। हर एक जैसे फ़िक्रों की बोझ से आज़ाद हो गया। सिर्फ आप रहमतुल्लाह अलैह ही की तरफ देख रहा था। रोशनी की क़ुव्वत के सामने जैसे सब महबूत हो गए थे। फिर जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह उठे तो मैंने गौर किया कि तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे। सब खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह कमरे से बाहर निकले तो मैं पीछे पीछे था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौजे बेकरां के साथ एक ज़िगज़ैग की तरह जैसे हवा में तैर रहे हों और कलंदर पाक अल्लाह पाक की हम्दो सना कर रहे थे। किसी में हिम्मत ना थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब होता। इतने में हम बिल्डिंग से बाहर आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह जब गाड़ी में बैठने लगे तो एक दफ़ा रुके, मेरी तरफ घूमे, गले मिले और फरमाया, सैयद बाबा, फिर मुलाकात होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे और हाथ हिलाते हुए रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद ऐसे लगा जैसे हर चीज़ बेमानी हो गई हो। अल्लाह के दोस्त से तो मुलाकात का एक लम्हा ही गोहरे नायाब होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह तो हमें इतने कीमती लम्हात अता किए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की 8 घंटे की क़याम में कैफ़ो मस्ती का रंग देखकर हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आ गया। सूफ़ी दोनों जहानों में सवाए हक़ ताला के कुछ नहीं देखता। वकूनु मा सादिकीन, और सादिकीन की सोहबत अख्तियार करो। इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना ही इबादत गुजार हो, अगर रब्बे रहमानो अज़ीम की तौफ़ीक अता ना हो तो किसी भी कसबी पहलू हमें तकवे के तकब्बर की दलदल में फंसा देता है। इश्क का तो हमने सुन रखा था, अभी तो सिर्फ इब्तिदा थी। ऐसे ही लगा जैसे सूरज के आगे हम चिराग की तरह थे और चिराग की रोशनी तो सूरज की रोशनी के आगे फना ही हो जाती है। नफ्स की तकलीद के बाइस इल्म और अक़ल का जहाँ किसी साहिब इश्क को क्यों माने। हाँ, इंसान अपने दुखों, तकलीफ़ों, उलझनों के लिए छू मंतर का ताबे ज़रूर रहता है। सुनी सुनाई बातें हमें नफ्स की परागंदगी में उलझाकर सच से बहुत दूर ले जाती हैं। नफ्स का तो काम ही हक़ की मुखालफत करना है। ये कैसे हो सकता है कि बग़ैर मुजाहिदा के इंसान अपने नफ्स को सुधार ले? जो लोग आप रहमतुल्लाह अलैह से इनके दफ्तर में मिले, इन्हें एक दिन बाद ही जैसे नफ्स ने मुखालफत और बेजा तनकीद में फंसा दिया। मुझे सब की बातें तंग करने लगीं। तो पहला सबक जो मुझे मिला कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। अपने नफ्स की मुखालफत करो, फ़िरौन मत बनो। लोगों की मुखालफत ना करो। अच्छा ख्याल ही नजात है। नफ्स की हकीकत। रियाज़त और मुजाहदात का मकसद नफ्स के ज़ोर को कम करना है, लेकिन बात यह है कि जब तक नफ्स की हकीकत मालूम ना हो, मुजाहदात सूदमंद साबित नहीं होते। याद रहे कि लुग़त के एतबार से नफ्स से मुराद किसी चीज़ का वजूद या हकीकत या ज़ात है, लेकिन इस्तिलाह आम में यह लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल होता है।
مثلاً ایک گروہ کے مطابق نفس کا مطلب روح ہے، دوسرا گروہ اس کو مودت کا نام دیتا ہے، ایک اور گروہ اس سے جسم اور ایک گروہ اس سے خون مراد لیتا ہے۔ لیکن محققین ان تمام معنوں کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نفس سے مراد منبع شر اور برائی کا مادہ ہے۔ لیکن اس میں بھی دو خیال ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس عین جسم ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نفس کی صفت ہے، یہ نفس کی صفت ہے جیسے جان۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نفس تمام ادنیٰ اور خبیث افعال کا منبع ہے۔ ان افعال کی بھی دو قسمیں ہیں، اول گناہ، دوم گرے ہوئے اخلاق، مثلاً تکبر، حسد، بخل، غصہ اور کینہ وغیرہ۔ غرض کے تمام وہ کام جو شرع اور عقل کی روح سے ممنوع و مذموم ہیں، چنانچہ ریاضت کے ذریعے ان برے اخلاق کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً گناہ کا علاج توبہ کے ذریعے ہے، لیکن برے اخلاق مثلاً تکبر و حسد جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علاج ظاہری ریاضت سے ہوتا ہے۔ گناہ کے کام جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علاج توبہ سے ہوتا ہے جو باطنی چیز ہے، یعنی توبہ دل سے کی جاتی ہے۔ نیز نفس اور روح دونوں جسم کے اندر لطیف چیزیں ہیں، جیسے ملائک، شیطان، جنت، دوزخ وغیرہ۔ لیکن نفس محل شر ہے اور روح محل خیر ہے، جیسے آنکھ محل بصارت اور کان محل سماعت۔ بس تمام مجاہدات و عبادات کا مقصد و مدہ مخالفت نفس ہے، اور مخالفت نفس کے بغیر انسان کی حق تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں۔ اس لیے نفس کی موافقت میں انسان کی ہلاکت اور مخالفت میں نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے نفس کی مخالفت کا حکم دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: جس نے نفس کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچاتا ہے تو اس کو اپنے نفس کی برائی سے آگاہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جس نے اپنے نفس کو فنائیت سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقائیت سے پہچانا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کی ذلت کو پہچانا اس نے اپنے رب کی عزت کو پہچانا۔ یہ بھی کہا گیا جس نے اپنے نفس کو عبودیت سے پہچانا اس نے اپنے رب کو ربوبیت سے پہچانا۔ روایات میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، نفس کی مخالفت کرو، کیونکہ میری محبت نفس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے۔ اقتباس از کشف المحجوب۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔